बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। प्यारे दोस्तों, अगर जब हमारे कबूतर बीमार होते हैं तो हम सबसे बड़ी जो दो गलतियाँ करते हैं वो ये हैं। एक तो हम उनको बग़ैर तशख़ीस के फ़ौरन जो भी आपके जहन में एंटीबायोटिक आती है आप वो देना शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती ये है कि हम कबूतरों की बीमारी के दौरान उनको वही खुश्क मोटा दाना डालते रहते हैं जो कि उनकी सेहतमंद ज़िंदगी में भी उनको डाला जाता था। तो ये दो गलतियां ऐसी गलतियां हैं कि ये कबूतर को मज़ीद मौत की तरफ ले जाती हैं। और बाज़ बंदे जो हैं वो एंटीबायोटिक डाल के वो इतना बुरा हाल कर देते हैं कि वो डायरेक्ट जो है वो असर उनकी किडनीज़ पर होता है, और जब किडनीज़ पर असर होता है तो वो उनकी मौत जो है वो यकीनी होती है। इसलिए सबसे बेहतर चीज़, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप तशख़ीस करें, बीमारी को जानें, पहचानें कि ये बीमारी कौन सी है और उसी के मुताबिक मेडिकेशन करें। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि बीमारी कौन सी है तो आप किसी से डिस्कस कर लें, आप उसका टेस्ट करवा लें, आप कुछ भी इस तरह का कर लें, लेकिन उसके बगैर आप दवाई ना डालें। अगली बात ये है प्यारे दोस्तों कि अंग्रेज़ मुफक्कर ये कहते हैं कि कबूतर जब बीमार होता है, आपको नज़र आता है कि बीमार है, तो असल में वो उससे 4 दिन पहले बीमार हो चुका होता है। ठीक है, जब आपको वो ढीला और सुस्त नज़र आना शुरू होता है तो वो समझें कि ये 4 दिन पहले बीमार हो चुका है। उससे पहले वो अपनी कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत से उस बीमारी से लड़ता रहता है और ये प्रोसेस जो है उसकी ज़िंदगी में चलता ही रहता है। कभी उसकी कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो जीत जाती है और वो सेहतमंद हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, और कभी उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो टूट जाती है, बिखर जाती है और वो कबूतर बीमार हो जाता है, आपकी नज़रों में आ जाता है और आप सबसे पहले जो उसको डालते हैं बग़ैर तशख़ीस के एंटीबायोटिक और मिक़दार का भी नहीं पता, तो आप उसमें जो रही सही इम्यूनिटी पावर होती है वो आप उसको वो भी ख़त्म कर देते हैं। और नतीजा क्या होता है कि नतीजा ये होता है कि आपके कबूतर मौत के मुंह में चले जाते हैं और आप ये कहते नज़र आते हैं कि भाई मैं तो अपने कबूतरों को ये दवाई भी डाल रहा था और उसके बावजूद वो असर नहीं किया। तीसरी बात जो है वो ये है कि सबसे पहले जब कबूतर बीमार होता है तो वो किसी एक बीमारी से मुतासिर होता है, लेकिन जब हम इलाज नहीं करते या गलत इलाज करते हैं तो फिर एक सेकेंडरी इन्फेक्शन उसके साथ मिल जाता है, मतलब एक और बीमारी उसके साथ मिल जाती है, जो दो बीमारियां मिलकर उसका बेड़ा गर्क करती हैं। और चौथी बात यह है कि प्यारे दोस्तों, कबूतरों में सबसे ख़तरनाक बीमारी जो है, मतलब वो वैसे तो सारी ख़तरनाक हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक जिसमें कबूतर मिनटों में और लम्हों में मर जाता है, वो सांस की बीमारी हैं। ठीक है, तो बराह करम मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी आपके कबूतर, अल्लाह करे आपका शौक़ शादो आबाद रहे, कायम रहे, क्योंकि शौकीन दोस्त जो हैं वो अपने शौक़ को ऑक्सीजन की तरह लेते हैं। तो वो अगर कहीं परेशान होते हैं तो वो अपने शौक़ में आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, अपनी परेशानी को भूल जाते हैं। तो आपका शौक़ आबाद और शाद रहे। आप इसके मतलब बीमारियों से मतलब सीखें भी, और ये ना करें कि कबूतर बहुत सारे रख लिए हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि बीमारी क्या है, और छोटी सी बीमारी के लिए बहुत बड़ी एंटीबायोटिक यूज़ ना करें। जज़ाकल्लाह।